नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं दोस्तों ये आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है। टाटा कंपनी का टाटा एस गाड़ी है दोस्तों, EX। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों कमी जो हुआ है, चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों तस्वीरें में सामने में आपको दिख रहा होगा, इस गाड़ी का जो है हम गियर बॉक्स खोले हुए हैं। और दोस्तों इस गाड़ी गियर के अंदर क्या कमी हुआ था, चलिए आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई सा भी गियर में गाड़ी को चला रहे थे तो बहुत ही तेज़ी से साउंड आ रहा था घर घर के, और पूरा तेज़ी से जो है आवाज़ भी कर रहा था। इसी के कारण हम इस गियर बॉक्स को खोले हुए हैं। यहाँ पे आप सबको दिखाई दिए हैं इसका जो गियर बॉक्स है, इसे हम खोल के और पुराना पार्ट लगा के इसमें हम चेंज किए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है गियर ऑयल बिल्कुल ही नहीं था, इसी के कारण जो है वायरिंग थोड़ा गला हुआ था। और यहाँ पर जो है एक दो पार्ट ख़राब हुआ था, इसे हम चेंज करके और बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब दोस्तों इसे बॉडी के अंदर जो है यहाँ हंडी में हम इसे फिटिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए कैसे फिटिंग किया जाता है उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को दिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे इसे हंडी के अंदर फिटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हंडी को भी हम धो धा के क्लीन कर लिए हैं। और ये है दोस्तों बैक गियर जो लगता है उसका गियर है, इसे हम इसी शाफ्ट में डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर जो हंडी के ऊपर हम थोड़ा सा बॉन्ड लगाएंगे। बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे जो गियर को तैयार करके रखे हुए हैं बैठाएंगे इसके अंदर। तो चलिए पहले बॉन्ड लगा लेते हैं इसके ऊपर हम। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हंडी के ऊपर जो है बॉन्ड हम लगा दिए हैं। अब जो दोस्तों गियर को तैयार करके रखे हुए हैं उसे हम बैठाने जा रहे हैं इसमें। गियर के बारे में ठीक हुआ चलू बंद। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो गियर बैक गियर का वाला था यहाँ पे इस फ्रोक पे हम इसे बैठा दिए हैं। और उसके बाद जो गियर का जो फ्रोक है उसे हम सेंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हंडी के अंदर जो गियर हम फिटिंग किए हुए थे उसे बैठा दिए हैं। अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों इसे बैठा लेने के बाद पहले यहाँ पे जो बैक गियर का जो गियर मैं आप सभी को दिखाया था, इसको जो है पहले हम इसके अंदर जो एक पिन लगता है इसको पहले लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है हंडी का बोल्ट टाइट करेंगे। चलिए एक बार पहले उसको बैठा लेते हैं। इसको यहाँ पर जो पिन है पहले इसे हम बैठा लेंगे। तो दोस्तों इस पिन को लगाने से पहले इस गियर के ऊपर हम हल्का चोट मार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठ गया है, बिल्कुल बराबर में जो है बैठ गया है। और बैठ जाने के बाद जो है फिर यहाँ पर इस पिन सुराख के अंदर हम देखेंगे तो जो कट दिख रहा होगा उस कट के अंदर इसे हम बैठा लेंगे। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, इसे टाइट कर लेने के बाद गियर को हम न्यूट्रल कर दिए हैं, यहाँ ऊपर हो गया है। अब दोस्तों हंडी को बोल्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब रेडी है। इसको हम टाइट करेंगे फटाफट से। तो दोस्तों पहले हंडी का बोल्ट जो है टाइट कर लेते हैं, फिर ऊपर का जो प्रोसेस है फिर इसी वीडियो में अभी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए, हंडी का जो बोल्ट है उसे हम बिल्कुल फाइनली कर लिए हैं। अब उसके बाद उससे आगे जो प्रोसेस है चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद उससे आगे का प्रोसेस है, इसके ऊपर एक प्लेट होता है। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये प्लेट जो दिख रहा है इसको हम इसके अंदर बैठा लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इस प्लेट को टाइट करेंगे पहले। तो यहाँ पे उसके बाद जो है प्लेट को हम फिटिंग कर लिए हैं और बिल्कुल फाइनली टाइट भी कर लिए हैं। अब उससे आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। इससे आगे का प्रोसेस है, इसमें हम 5 नंबर गियर को फिटिंग करेंगे। चलिए अब उसको कैसे फिटिंग करते हैं वो चीज़ मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों प्लेट टाइट करने के बाद ये सॉकेट आपको दिख रहा हो, इस सॉकेट को हम पहले इसके अंदर डाल लेंगे, मेन शाफ्ट के अंदर लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों सॉकेट के लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों दो नीडल वायरिंग है, इन दोनों वायरिंग को हम इस सॉकेट के अंदर लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों वायरिंग जो है इसे हम बैठा लिए हैं।
सॉकेट के अंदर बैठा दिए हैं। अब दोस्तों इससे आगे का प्रोसेस है, अब इसमें हम पिनियन को फिटिंग करेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे फिटिंग कर रहे हैं हम। तो दोस्तों जो 5 नंबर का पिनियन है उसे फिटिंग करने से पहले एक हमारा और गियर है जो इस शाफ्ट में फिटिंग होगा। तो चलिए पहले हम इसमें इसको बैठा लेते हैं। तो इसको मैं कैसे बैठाएंगे हम, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, जो सॉकेट की तरह दिख रहा है, पहले हम इसको नीचे की तरफ डाल के और इसमें जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप बैठा दिए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए बैठा दिए हैं इसे। अब जो है दोस्तों इससे आगे का जो प्रोसेस है, अब हम 5 नंबर को पिनियन को इसमें बैठाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर का गियर है, गियर का पिनियन है। अब इसको हम बैठा रहे हैं इसमें। यहाँ पर आप देख लीजिए बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद जो है इसका जो है यहाँ पे आउटर है, अब इसको हम इसमें बैठाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं इसको कैसे बैठाना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको हम रखेंगे टॉप की तरफ, एक पत्ती जो आपको दिख रहा होगा इसको रखेंगे टॉप की तरफ, और ये वाला जो पर्सन है इसको रखेंगे हम लोअर की तरफ। तो यहाँ हम इसको भी बैठा देते हैं। चलिए यहाँ गियर के साथ में दोस्तों सेकनाइजर जो है ब्रास रिंग उसे फिट कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है इसे हम आउटर को बैठा रहे हैं इसमें, और ये वाला जो है एडजस्टर इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ आप देख रहे हैं इसको जो है यहाँ पे सेट कर दिए हैं, ये यहीं पे रहता है, यहाँ आप दिख रहा होगा आपको। अब ये वाला जो है ये भी इसमें बैठ गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका गियर और आउटर दोनों इसमें बैठ गया है, और फ्रोक भी इसमें फिटिंग कर दिए हैं। फ्रोक को कहाँ पे रखना है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे रखना है, इसे भी हम फिट कर दिए हैं। अब इससे आगे का जो प्रोसेस है, चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इससे आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों, जो हमारा स्पीड मीटर होता है उसका गरारी हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो इसे भी आप देख सकते हैं, धो धा के हम रेडी करके रखे हुए हैं। तब इसके बाद इसे हम बैठा देंगे। अब उसके बाद जो इससे आगे का जो प्रोसेस है, अब जो है दोनों को हम यहाँ पे लॉक जो दिख रहा है, लॉक का कट है यहाँ भी, इस गियर में भी और इस गियर में भी, दोनों को पहले हम चलिए लॉक को बैठा लेते हैं। लॉक को बैठाने के बाद जो है उससे आगे का प्रोसेस होगा। हम जो इसका हंडी है यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए पहले लॉक जो है लॉक को बैठाते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों लॉक जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉक जो है इसे हम बैठा लिए हैं दोनों लॉक को। चलिए क्लियर करके आपको सभी को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लॉक दिख रहा है, लॉक को हम बैठा लिए हैं, और इस गियर में भी जो लॉक लगा हुआ है इसे भी बैठा लिए हैं। यहाँ पर जो है आप सब देख सकते हैं लॉक जो है। अब दोस्तों इससे आगे का जो प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाया था, इस वाली हंडी जो है इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले फिटिंग करने से पहले इसके ऊपर हम हल्का बॉन्ड लगा लेंगे। बॉन्ड लगाने के बाद जो है फिर फिटिंग करेंगे, और उसी के अंदर जैसे ही दोस्तों उस हंडी को फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, 2 बोल्ट एक साइड से इधर से टाइट होगा और 1 बोल्ट इस साइड से टाइट होगा। यहाँ पे सुरा के आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम टाइट करेंगे। तो यहीं से जो है गियर लगाने में इसे सेंटर में करके और रखेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए हंडी जो है इसे हम बैठा लिए हैं, सिलेक्शन वगैरह लगा के पेस्ट इसके ऊपर, और हंडी को बैठ। तो यहाँ पर जो है हंडी को हम बिल्कुल फाइनली टाइट कर लिए हैं। अब उससे आगे का जो प्रोसेस है, यहाँ पर दोस्तों इस सुराख के अंदर जो है स्प्रिंग और गोली डाला जाता है, ताकि गियर को हम लगा दें तो उसी से ऑपरेट होकर और उसी में रुका रहेगा, इसलिए गोली को और स्प्रिंग लगाया जाता है। अब चलिए उससे लगाने जा रहे हैं हम, और हंडी का जो काम है उसे बिल्कुल फाइनली कर लिया है। बाद में हम चापा को लगाएंगे और गियर जो है चेक करके, गाड़ी टेस्ट करके आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि वहाँ इस तरह का भी वीडियो वहाँ फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा।